हेलो स्टूडेंट्स, आप सबों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल आरपी इंग्लिश क्लासेस में। आज हम इस वीडियो में क्लास 6 का चैप्टर 7 जिसका टाइटल है फेयर प्ले का फुल एक्सप्लेनेशन देखेंगे। स्टूडेंट्स, फेयर प्ले का मतलब है जस्टिस, इंसाफ। फेयर स्टैंड्स फॉर विदाउट पार्शियलिटी, मीन्स बिना किसी भेदभाव, बिना किसी पक्षपात। एंड प्ले इट कैन बी अ गेम और एनी एक्ट, मीन्स ऐसा काम जो बिना किसी भेदभाव, बिना किसी पक्षपात का किया गया हो, उसे हम फेयर प्ले कह सकते हैं। चलो एक एग्जांपल्स में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। यदि एक घर में दो भाइयों में से एक भाई पुलिस और दूसरा चोर बनता है, तो पुलिस भाई का यह ड्यूटी या कर्तव्य होगा कि अपने ही चोर भाई को वो पकड़ के कानून के हवाले करे, उसे सजा दिलाए, क्योंकि वह उसका ड्यूटी है। और यदि वह ऐसा करता है तो इसे ही हम फेयर प्ले कहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर जिसका टाइटल है फेयर प्ले। लेकिन इससे पहले यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर। स्टूडेंट्स, ये चैप्टर जुम्मन शेख और अलगू चौधरी नामक दो बेस्ट फ्रेंड्स की है, जिनकी दोस्ती इतनी गहरी थी कि दोनों में से जब भी कोई एक गांव के बाहर जाता तो दूसरा दोस्त उसके घर परिवार का देखभाल करता। दोनों दोस्तों का उस गांव में काफी मान सम्मान था। जुम्मन शेख की एक बूढ़ी चाची थी जिसका कोई नहीं था। वह अपना सारा धन संपत्ति, जमीन जायदाद जुम्मन शेख के नाम लिख देती है, इस शर्त पे कि जुम्मन शेख उसका देखभाल करेगा, उसका खाने पीने तथा मान सम्मान का ध्यान रखेगा। कुछ सालों तक शर्त के अनुसार सब कुछ ठीक ठाक चलता है, लेकिन 2-3 सालों के बाद जुम्मन शेख और उसकी पत्नी का व्यवहार बदलने लगता है। वे लोग उसे ढंग से खाने को नहीं देते, साथ ही साथ उससे बहुत ज्यादा काम करवाते और बहुत बुरा व्यवहार करते। चलिए देखते हैं इस वीडियो क्लिप। कभी किसी पार्टी में गई हो? फूहड़ कमाल। माँ, तुम्हें मेहमानों के सामने तमीज से बात करनी चाहिए। आप इनसे कहिए कि ये यहाँ से चली जाए, नहीं तो मेरे से खाना नहीं खाया जाएगा। जुम्मन और उसकी पत्नी की घिनौने व्यवहार से चाची तंग आकर एक दिन जुम्मन के पास जाती है और कहती है, बेटा जुम्मन, लगता है मुझे अब तुम्हारे घर में मेरी जरूरत नहीं, तो बेहतर होगा तुम मुझे महीने का खर्च दे दो ताकि मैं अपना रसोई चूल्हा चौकी अलग कर लूं। और यह सुनकर जुम्मन बहुत ही बेशर्मी से कहता है कि मेरी पत्नी को घर चलाना आता है, तो बेहतर होगा तुम थोड़ा धैर्य रखो। यह सुन चाची काफी निराश उदास हो जाती है और उसके पास केवल एक विकल्प बचता है, वह था पंचायत से मदद लेना। पंचायत के पास जाने से पहले भी वह गांव के कई लोगों के पास मदद के लिए जाती है, लेकिन गांव में कोई भी चाची का मदद नहीं करता। फाइनली वह अलगू चौधरी, जो कि जुम्मन शेख का सबसे करीबी दोस्त था, उसके पास जाती है। अलगू चौधरी के पास जाकर वह सारी बातें बताती है। अलगू कहता है, चाची तुम तो हमारी दोस्ती के बारे में जानती हो, मैं अपने दोस्त के खिलाफ कैसे जा सकता। इस पे चाची कहती है कि गलत होते देख उसे गलत ना कहना भी गलत है, और मैं जानती हूँ कि तुम ऐसा नहीं करोगे। और यह कह के चाची वहाँ से चली जाती है। अलगू चौधरी भी कुछ नहीं कह पाता है। उसी दिन गांव के बरगद के पेड़ के नीचे पंचायत बुलाया जाता है। चाची को मुख्य पंच चुनने का मौका दिया जाता है और वह अलगू चौधरी को मुख्य पंच के रूप में चुनती है। यह देख उसका दोस्त जुम्मन शेख बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि उसे विश्वास था अपने दोस्त अलगू चौधरी पे कि वह उसके खिलाफ कभी फैसला नहीं लेगा। मुख्य पंच चुने जाने के बाद अलगू चौधरी चाची को समझाने की कोशिश करता है कि चाची, यह जानते हुए कि मैं और जुम्मन शेख बहुत करीबी दोस्त है, तुम मुझे पंच के रूप में क्यों चुन रही। और इस पे चाची कहती है कि मुझे पता है कि तुम और जुम्मन शेख अच्छे दोस्त हैं, लेकिन पंचायत और पंच की जो दायित्व, जो
जिम्मेवारी होती है उस जिम्मेवारी से तुम कभी मुकरोगे नहीं, और पंच का फैसला ही ईश्वर का फैसला होगा और मैं उस फैसले को मानूंगी। यह सुन अलगू चौधरी को अपने जिम्मेवारी का एहसास होता है और इसके बाद पंचायत का सिलसिला शुरू किया जाता है। अलगू चौधरी जुम्मन शेख को संबोधित करते हुए कहता है कि पंच ना ही किसी का दोस्त ना ही किसी का दुश्मन होता है, और अभी तुम और तुम्हारी चाची मेरे लिए दोनों एक समान है। तुम अपने बचाव में क्या कहना चाहोगे? और इस पे जुम्मन बताता है कि 3 सालों पहले उसकी चाची अपना सारा संपत्ति जुम्मन शेख के नाम कर दी थी, इस शर्त पे कि जुम्मन उसका देखभाल और उसके खाने पीने का ध्यान रखेगा। लेकिन फिलहाल कुछ दिनों से जुम्मन शेख की पत्नी और चाची के बीच कुछ अनबन सी हो गई है। दोनों को बीच में कुछ खटास, कुछ झड़प सी हो गई है और इस पे चाची का यह मांग है कि उसे महीने का खर्च दिया जाए, और जिसके लिए मैं बिल्कुल भी सहमत नहीं। जुम्मन शेख से कुछ प्रश्न पूछने के बाद पंच के अन्य सदस्य भी जुम्मन शेख से प्रश्न पूछते हैं और प्रश्न उत्तर के सिलसिले के बाद अलगू चौधरी खड़ा होकर अपना फैसला सुनाता है। और अलगू चौधरी कहता है कि जुम्मन शेख को अपने चाची को महीने का खर्च देना होगा, अन्यथा चाची का सारा धन संपत्ति फिर से चाची को वापस दे दिया जाएगा। और यह सुन जुम्मन शेख काफी गुस्सा, काफी क्रोधित हो जाता है और वह अपने दोस्त को ही अपना दुश्मन समझ बैठता है, और तब से फिर दोनों की दोस्ती में दरार आ जाती है। अब जुम्मन शेख अलगू चौधरी से बदला लेने की तलाश में है। और उसके बाद जुम्मन शेख और अलगू चौधरी, जो अपनी मित्रता के लिए जाने जाते थे, कभी भी एक साथ नहीं दिखे। दिन बीतते गए और इस बार अलगू चौधरी एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाता है। दरअसल उसके पास एक बैलों का जोड़ा होता है, जिसमें से एक बैल मर जाती है तो दूसरा बैल वह उसी गांव में समझू साहू नामक एक बैलगाड़ी चालक को बेच देता है, इस शर्त पे कि समझू साहू उसे 1 महीने के भीतर उस बैल का पैसा दे देगा। लेकिन दुर्भाग्यवश वह बैल 1 महीने के अंदर ही मर जाता है। जब अलगू चौधरी समझू साहू के पास बैल का पैसा मांगने जाता है तो समझू साहू काफी गुस्से में उस पे बरस पड़ता है और कहता है कि तुम्हें किस बात की पैसे चाहिए? तुमने जो बैल मुझे बेचा था वह तो बीमार था, वह तो 1 महीने के अंदर ही मर गया। मैं तुम्हें बीमार बैल के लिए पैसा नहीं दूंगा जो 1 महीने के भीतर ही मर गया। सो तुम ऐसा करो, मेरे पास बैल है, तुम यह बैल ले जाओ, 1 महीने तक इसका इस्तेमाल करो और फिर मुझे वापस कर दो। लेकिन मैं तुम्हें उस मरे हुए बैल के लिए पैसा बिल्कुल नहीं देने वाला हूँ, जो मेरे लिए कुछ नहीं बस दुर्भाग्य लेकर आया है। अब अलगू चौधरी बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाता है। अब उसे पंचायत ही एक विकल्प नजर आता है। एक बार फिर से उसी बरगद के पेड़ के नीचे पंचायत बुलाया जाता है। अलगू चौधरी समझू साहू को मौका देता है कि वह मुख्य पंच का चुनाव करे। समझू साहू बहुत चालाक था। वह जुम्मन शेख को मुख्य पंच के रूप में चुनता है, क्योंकि पूरे गांव को पता था कि जुम्मन शेख समझू साहू से बदला लेने के तलाश में है। यह देख अलगू चौधरी डर जाता है, क्योंकि अलगू को पूरा यकीन था कि यदि जुम्मन को मौका मिला तो वह मुझसे बदला अवश्य लेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। दरअसल जैसे ही जुम्मन शेख को मुख्य पंच के रूप में चुना गया, उसे अपनी जिम्मेवारी का आभास होता है। उसे एहसास हुआ कि उसकी जिम्मेवारी दोस्ती दुश्मनी से कहीं ऊपर है और वह अपनी निजी दुश्मनी को भुलाकर पंच की भूमिका ईमानदारी से निभाता है। समझू साहू से कुछ प्रश्न पूछे गए। पंच अपना फैसला सुनाती है। बैल का मरना एक दुर्भाग्य था, इसके लिए अलगू चौधरी बिल्कुल भी जिम्मेवार नहीं, अतः समझू साहू को अलगू चौधरी को पैसे देने होंगे। मीन्स यह पंचायत
अलगू चौधरी के पक्ष में था। पंच का फैसला सुन अलगू चौधरी काफी भावुक हो उठा। वह जोर जोर से चिल्लाने लगा और कहने लगा कि पंच की आवाज में ही भगवान की आवाज होती है, पंच का फैसला ही भगवान का फैसला होता है। वह जुम्मन शेख को गले लगा लिया। पिछले पंचायत में यह दोनों दोस्त दुश्मन बन गए थे और इस पंचायत में फिर से उनकी दुश्मनी दोस्ती में बदल जाती है और फिर से एक बार पूरे गांव में इनकी ईमानदारी और इनकी दोस्ती की मिसाल दी जाने लगी। और स्टूडेंट्स, इस तरह से यह कहानी समाप्त होती है। उम्मीद है कि आप सारे बच्चों को यह कहानी बहुत अच्छे से समझ आई होगी, जहां हमारी जिम्मेवारी ही सबसे श्रेष्ठ होता है, ना कि दोस्ती दुश्मनी। तो यदि आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन।